नमस्कार। जश्न आज़ादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय ऑनलाइन कार्यशाला की 6वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बीएम रिया गर्ल्स कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा IQAC के संयोजन में आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अचीवमेंट @75 राष्ट्रीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन हिंदी विभाग नित्य नवीन तकनीकियों से अवगत कराने के उद्देश्य से प्रत्येक महीने में किसी न किसी महत्वपूर्ण विषय पर ऑनलाइन, ऑफलाइन या हाइब्रिड मोड पर तीनों ही मोडों पर हम आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज की कार्यशाला का चुनाव करते समय हमने बहुत विचार विमर्श करने के पश्चात हमें यह महसूस हुआ कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में सोशल मीडिया की दिनों दिन अनिवार्यता बढ़ती गई और खास करके कोरोना काल के बाद ऐसे में हमने सोशल मीडिया का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम व्हाट्सएप किस प्रकार आज की शिक्षा के लिए अनिवार्य बन गया है, इसी विषय पर हमने आज का जो टॉपिक है उसका चुनाव किया। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का आधुनिक सुगम साधन व्हाट्सएप जैसे विषय पर आज की कार्यशाला का हम आयोजन कर रहे हैं। आज की कार्यशाला में जुड़े आदरणीय गुरुजनों, विद्वज्जनों, सहयोगियों तथा प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का मैं राम लखन पाल हार्दिक स्वागत करता हूं। स्त्री शिक्षा के प्रति समर्पित मारवाड़ी सम्मेलन के सभी सम्मानित पदाधिकारियों, अध्यक्ष श्री सुशील जी व्यास सर, महामंत्री श्री सुरेश जी देवड़ा सर, सम्मेलन के ट्रस्टी एवं महाविद्यालय के संयोजक श्री श्रीकांत जी डालमिया सर व सम्मेलन के सभी आदरणीय पदाधिकारियों का हमारे सभी कार्यक्रम में हमें निरंतर सहयोग मिलता रहता है। मारवाड़ी सम्मेलन के सभी पदाधिकारियों के सहयोग के प्रति हम हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज की कार्यशाला के वक्ता ख्यातनाम विद्वान श्रद्धेय डॉक्टर प्रोफेसर राजेश कुमार, सदस्य केंद्रीय हिंदी शिक्षक मंडल, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का हार्दिक स्वागत करते हुए हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। हम सभी की प्रेरणा स्रोत प्राचार्य डॉक्टर संतोष कौल मैडम, जूनियर कॉलेज की उप प्राचार्य श्रीमती क्षमा मैडम, मनोविज्ञान की सहयोगी प्राध्यापिका, काउंसलिंग सेल मंत्रणा की प्रमुख एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की इंचार्ज आदरणीय श्रुति मैडम, कॉमर्स विभाग के प्रमुख एवं IQAC की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नूरिया काजी मैडम, आप सभी आदरणीयों का आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत है। हम हार्दिक स्वागत करते हैं मुंबई एवं मुंबई के बाहर से जुड़ने वाले अपने सभी आदरणीय गुरुजनों, सहयोगियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। महाविद्यालय के डिग्री एवं जूनियर कॉलेज के अपने सभी सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापिकाओं तथा सभी नॉन टीचिंग स्टाफ का विशेष रूप से स्वागत है आज के कार्यक्रम में जुड़ने वाली महाविद्यालय की प्रिय छात्राओं का, जिनके लिए हम इस कार्यशाला का कर रहे हैं, यह कार्यशाला कर रहे हैं। यह ऑनलाइन कार्यशाला निर्विघ्न रूप से चल सके, इसके लिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि कार्यशाला के दौरान सभी सहभागी अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ रखेंगे। कार्यशाला के अंत में फीडबैक लिंक गूगल मीट के चैट बॉक्स में भेजा जाएगा। सभी पार्टिसिपेंट को भरने के पश्चात ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। यदि किसी को कोई जिज्ञासा या किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो कार्यशाला के अंत में पूछ सकते हैं। हमारा सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि आप हमारे निवेदन का मान रखेंगे। महाविद्यालय की सांस्कृतिक परंपरा रही है कि हम अपने प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय की प्रार्थना से करते हैं। प्रस्तुत है आदरणीय श्रुति मैडम की सुमधुर आवाज में महाविद्यालय की प्रार्थना। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तू ही राम है तू रहीम है तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु तू ईशा मसीह, हर नाम में तू समा रहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमारा महाविद्यालय एसएनईटी महिला विश्वविद्यालय से संबद्ध है। प्रस्तुत है एसएनईटी महिला विश्वविद्यालय का कुल गीत। आप सभी से निवेदन है कि विश्वविद्यालय गीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि जहां एक और कोरोना ने दुनिया में विभीषिका को लेकर आया और लोगों को अपने अपने घरों में कैद कर दिया तथा जीवन को ही ठप कर दिया, ऐसे में हम सभी जो शिक्षा से जुड़े हैं, हमने पढ़ने और पढ़ाने के लिए अनेक साधनों को खोज निकाला। उनमें से एक है व्हाट्सएप। कोरोना काल में व्हाट्सएप हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा बनकर उभरा। जहां कोरोना ने हम सभी को कोरोना से पहले जहां हम सभी व्हाट्सएप को सिर्फ चैटिंग और मैसेजिंग का एक साधन मान बैठे थे, वहीं कोरोना ने व्हाट्सएप को शिक्षा का एक साधन बना डाला। आज की कार्यशाला में हम सभी आदरणीय प्रोफेसर राजेश कुमार सर से शिक्षा के साधन के रूप में व्हाट्सएप के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की कार्यशाला के पथ प्रदर्शक हम सभी के श्रद्धेय डॉक्टर राजेश कुमार सर का हमें सानिध्य मिल रहा है। ये हमारे लिए गौरव का पल है। हमें आज की कार्यशाला के लिए बहुमुखी प्रतिभा संपन्न हिंदी तकनीक के विद्वान आदरणीय प्रोफेसर राजेश कुमार सर, सदस्य केंद्रीय हिंदी शिक्षक मंडल, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। सर का जन्म 23 जनवरी 1958 को
गांव करौंदा हाथी, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। सर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। आदरणीय सर, आपका कार्यक्षेत्र और अनुभव बहुत ही व्यापक है। यदि मैं एक एक आपके कार्यक्षेत्र और अनुभव को गिनाने लगूं तो शायद आज की कार्यशाला का हमारा पूरा वक्त इसी में निकल जाएगा। फिर भी अत्यंत संक्षेप में, आप निदेशक कार्यक्रम मानद शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रबंधन अकादमी गुड़गांव से जुड़े रहे हैं। आप निदेशक शैक्षिक और व्यावसायिक शिक्षा पूर्व राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन शिक्षण संस्थान भारत सरकार में 2017 तक अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे हैं। 3 वर्षों से अधिक समय तक आप रूस में भारत के जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र में प्रोफेसर हिंदी के रूप में कार्यरत रहे हैं। आपने टेक्सास विश्वविद्यालय में 1 साल तक प्रोफेसर और शैक्षिक निदेशक का काम किया है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल आदि में अग्रणी भाषा वैज्ञानिक के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। आकाशवाणी दिल्ली और दिल्ली दूरदर्शन में समाचार वाचक और समाचार संपादक के रूप में भी आप काम कर चुके हैं। आदरणीय सर, आपको हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण व्यंग लेखक के रूप में आपको सदा याद किया जाता रहेगा। व्यंग पर आपकी लगभग 1 दर्जन से अधिक कृतियां प्रकाशित हुई हैं। इतना ही नहीं, बाल साहित्य कहानियां, उपन्यास, कविताएं, नाटक, शिक्षा, रूसी अंग्रेजी से हिंदी में बाल साहित्य का विपुल अनुवाद भी आपने किया है। बाल साहित्य अनुवाद, शिक्षा उपयोगी विषयों पर आपकी लगभग 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। सर, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब मैं बीए तृतीय वर्ष में था, हमारे यहाँ शंकर परसाई लगे थे मुंबई यूनिवर्सिटी में। आपका है परसाई से पारसाई को हमने उस समय अपने प्रकल्प के रूप में चुना था, आपकी जो आलोचना की पुस्तक है। इसके साथ ही आपने लगभग 6 पुस्तकों का संपादन भी किया है। आदरणीय सर, आपने जर्मनी, सिंगापुर, अमेरिका, रूस, न्यूजीलैंड, दुबई आदि देशों की शैक्षिक यात्राएं भी की हैं। सर, आपके द्वारा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों व योगदान को समय समय पर पुरस्कृत किया जाता रहा है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको 1992 में प्राप्त हुआ है। टेलीग्राफ कोलकाता पुरस्कार 1996 में आपको प्राप्त हुआ है। श्री रामजी बोरा सेवा समिति गुजरात सम्मान आपको 2014 में प्राप्त हुआ है। गुजरात समन्वय समिति 2015 में आपको प्राप्त हुआ है। विद्याधाम यूएसए का विख्यात पुरस्कार आपको 2021 में प्राप्त हुआ है। मातृभाषा उन्नयन संस्थान मध्य प्रदेश का पुरस्कार आपको 2021 में प्राप्त हुआ है। सुकेतु साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद हिमाचल प्रदेश का पुरस्कार आपको 2021 में प्राप्त हुआ है। अनुस्वार मंच नोएडा जनवरी 2022 में आपको सम्मान प्राप्त हुआ है। शब्दाक्षर कानपुर दिसंबर 2022 में आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। समय समय पर आपको इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आप जैसा हमें कर्मठ हिंदी का विद्वान प्राप्त हुआ है। जश्न आजादी अमृत महोत्सव हम प्राप्त हुआ है। सर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज की कार्यशाला के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आपके मारवाड़ी सम्मेलन के पदाधिकारीगण, प्राचार्य और अध्यक्ष हिंदी विभाग डॉक्टर संतोष कौल काक। आपने इतने सब अध्यापकों का नाम लिया है, क्षमा मैडम आदि। आप खुद पाल साहब, रामलखन पाल जी और हमारे प्यारे विद्यार्थी और जो तकनीकी सहायता कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, आप सबके साथ जुड़कर मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है। और मैं ये जानना चाहता था कि अगर मैं ये स्क्रीन को शेयर करूं तो कर सकता हूं या कोई अनुमति वगैरह लेनी होगी? सर, आप कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं आपके साथ और आज इस विषय पर आपके साथ बात करूंगा जो महत्वपूर्ण है। और
और हम लोगों के सभी पसंद का विषय है। और ये भी बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, जो हम सभी लोगों के लिए लाभकारी होने वाला है। अब मुझे आप सिर्फ 1 मिनट का समय दें तो मैं इसको हाँ, ओके, ठीक है। तो मेरा फ़ोन तो जब हम बात करते हैं शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पूर्ति की और इस बीच में अपने जो फ़ोन है वो इसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ इससे और फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। स्किप फॉर नाउ, ओके, ठीक है। और बस इसमें ये हमारा हुआ और तो इससे पहले कि मैं हम लोग कार्यक्रम शुरू करें, आप इतने अच्छे संख्या में विद्यार्थी यहाँ जुटे हुए हैं और शायद मुझे लगता है पाल साहब ने बताया कि कुछ विद्यार्थी हमें यूट्यूब से भी या प्रोजेक्शन पर भी देख रहे हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। एंटायर स्क्रीन शेयर। और मेरा सवाल आपसे ये है कि अ, आप लोगों को पढ़ाई कितनी अच्छी लगती है या कितनी खराब लगती है? कैसा सवाल है ना? जी जी सर। हैं? जिन लोगों को पढ़ाई अच्छी लगती है वो चैट में लिख सकते हैं 1 और जिनको अच्छी नहीं लगती है वो चैट में लिख सकते हैं 0। देखते हैं आप सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। अ, और ये सर है दोनों भी लगता है तो क्या लिखने का। तो मुझे आप जैसे जो अच्छे क्या ये शेयर हो गया है मेरा स्क्रीन? सर जी शेयर सर। है। अच्छा ठीक है। अब लेकिन आपका जो वो गायब हो गया है, मैं देखूँ वो वापस आएगा कि हमारा जो मतलब मैं आपको किसी को देख नहीं पा रहा हाँ, अब मैं देख पा रहा हूँ लेकिन शायद स्क्रीन मेरी शेयर नहीं होगी। ओके। मैं चाहता था कि आप लोगों को हाँ, अरे वाह! सबने 1 लिखना शुरू कर दिया है। कितने लोग झूठ बोल रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूँ। और सर किसी ने भी 0 नहीं एक लिखा बच्ची है। ने 1 और लिखा है 0 1 और 0 दोनों। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है अध्यापकों के सामने ऐसे ही विनम्र आपको रहना चाहिए। अगर हम बात करें ये देखिए ये मैंने यहाँ पर एक अपना फ़ोन यहाँ से जोड़ा है और ये मेरे प्रस्तुति है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इसको हम थोड़ा हटा के देख सकते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का आधुनिक सुगम साधन व्हाट्सएप। तो जैसा कि पाल साहब ने बताया है कि जो काम बड़े-बड़े शिक्षाविद आज तक नहीं कर सके, टेक्नोलॉजी को शिक्षा से जोड़ने का, वो कोरोना ने पल भर में कर दिया। ये सब आप जानते हैं, आपके पाठ ऑनलाइन हुए हैं, हम लोग अभी भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और इसने आपको दिखाया लोग ऑनलाइन काम करते रहे हैं, घर से वर्क फ्रॉम होम करते रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी ने हमें दिखाया कि हम कितना लाभ टेक्नोलॉजी का उठा सकते हैं काम अपने काम में। तो जो टेक्नोलॉजी दरअसल ये कार्यशाला की तरह से है और कार्यशाला का जो सबसे प्रमुख बात ये है कि आप अपने हाथों से कुछ करेंगे तब वो आपके साथ रहेगा। जैसे मान लीजिए एसी रिपेयर की कक्षा है और उसमें वर्कशॉप या कार्यशाला है, तो आप वहाँ कुछ अपने हाथ से
जोड़ेंगे, कुछ कुछ पेच कसेंगे, कुछ चीज़ों को तारों को जोड़ेंगे, तब आपको करना आएगा। यहाँ क्योंकि मैं थोड़ा दूर हूँ आप लोगों से, मतलब भौतिक रूप से, वैसे मन से मैं आपके पास ही हूँ, तो वो सब नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग ऐसा कर सकते हैं, एक तो एक नोटबुक और एक पेन अपने पास रखें, और कुछ चीज़ें नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। और दूसरे, अगर आपका फ़ोन मुक्त है, मतलब आप फ़ोन से नहीं जुड़े हुए हैं, तो फ़ोन पर कुछ चीज़ें साथ-साथ करके देखने से भी आपको इससे ज़्यादा लाभ होगा। तो हम थोड़ी-सी बातें आपसे करेंगे, और फिर आप अगर कोई सवाल होंगे तो मिलकर उनके जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये व्हाट्सएप इतना सबके साथ जुड़ा हुआ विषय है कि इसमें से जो बातें मैं आपको बताऊँगा, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम है, तो शायद हम लोग जो उनको दोबारा से देखेंगे, उनकी तरफ ध्यान आपका आकर्षित होगा, तो संभव है कि वो आपके शिक्षा में, शैक्षिक उद्देश्य तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जो आप पढ़ाई करते हैं, जो या अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसमें किस तरह से मददगार हो सकता है व्हाट्सएप, उस पर हम बात करेंगे। दरअसल, जो टेक्नोलॉजी है, उसका काम आप सब जानते हैं, उसका काम है हमारी चीज़ों को आसान बनाना, हमारी ज़िंदगी में सहूलियत लाना, और हमें जो बार-बार चीज़ें हमें करनी होती हैं, उनसे बचाना, हमारे समय की बचत करना, और जब भी ज़रूरत पड़े हमारी सपोर्ट करना, समर्थन करना, सहायता करना। और हम जो काम मान लीजिए 10 दिन में करेंगे, तो उसको हम चुटकी बजाते या कम समय में करना, ये सारा काम टेक्नोलॉजी का होता है। और जो जो हम आज इस समय जुड़े हैं, वो असल में एजुकेशन टेक्नोलॉजी का विषय है, जिसमें आते हैं हमारे डिवाइसेस आते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर आते हैं, मल्टीमीडिया प्रोग्राम आते हैं। ये जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हम जुड़े हैं, वैसे कम्युनिकेशन के, संचार संप्रेषण के प्लेटफ़ॉर्म आते हैं। आपने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, उसका आकलन या मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन के टूल्स आते हैं, जो ऑनलाइन भी होते हैं और आपको कागज़ पर भी मिल सकते हैं। और कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, जिसमें व्हाट्सएप आज हमारा सबसे काफ़ी बड़ा कम्युनिकेशन का टूल है, और वो कम्युनिकेशन के टूल्स, आप पता है आपको कि वो फ़ेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, और आप, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका लाभ शिक्षा में तो नहीं, लेकिन अन्य चीज़ों में ज़रूर उठाते होंगे। फिर आगे चल कर के अभी वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटीज़ हमारे सामने आ रही हैं, जो बहुत सारी चीज़ों में काम आती हैं, और शिक्षा में भी उनके उपयोग, प्रयोग किए जा रहे हैं। और इसमें जो व्हाट्सएप है और अन्य चीज़ें हैं, वो एक बड़ी चीज़ में हमारी मदद करते हैं, जिसको मोबाइल लर्निंग का मतलब हुआ, आते-जाते, खाते-पीते, घर में, बाहर, जहाँ आप संभव है, जिसको शायद अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑन द वे लर्निंग या ऑन द वे वर्किंग। इस चीज़ों में हमारी मदद करती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, और आप जितना भी टेक्नोलॉजी में जाएँगे, उतना ही आपको इससे मदद मिलेगी, इतना ही आपको इसमें आगे अपने काम की सहूलियत होगी। और अब आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि पिछले साल ही आखिर में चैट चैट जीपीटी हमारे सामने आया है, जो लेखन में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ऐसे बहुत सारे दूसरी ऐप्स भी हैं, आप उसको कोई सवाल पूछेंगे, तो वो क्रम से आपको जवाब दे देगा। मौका मिलेगा तो हम उस पर भी कभी बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक ऐसा टूल, ऐसा ऐप हमें मिल गई है, जिससे हमारे बहुत सारे काम आसान होने लगे हैं, और उसने एक तरह से गूगल से आगे की बहुत लंबी छलांग लगाई है। तो हम लेकिन आज अपने विषय पर रहते हैं। आज जो हमारा विषय है, हम इसको देखें तो आज के सारांश बताता हूँ। एक तो जो व्हाट्सएप है, उसके व्हाट्सएप की उस पे थोड़ी-सी बात करेंगे, क्योंकि जब हम रोचक बातें करते हैं, तो बातें ठीक से समझ में आती हैं, और हमें मज़ा आता है, और हम आगे बढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप के क्या उपयोग हो सकते हैं? बहुत सारे आप जानते हैं, जैसे कि मैं बार-बार कह रहा हूँ, आपके हाथ में है, आप रोज़ ही इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसमें से कितने हमारे उपयोग में आ सकते हैं शैक्षिक दृष्टि से, उसको हम देख लेंगे। ये क्या सुविधाएँ प्रदान करता है, वो हम देखेंगे। वो ये खुद की सुविधाएँ क्या है, और तृतीय पक्ष या थर्ड पार्टी
थर्ड पार्टी जो सुविधाएं हैं वो इसमें कुछ है या नहीं है वो देखेंगे, और हम इसमें कितना नियंत्रण खुद कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐप में, ज्यादातर कार्यक्रम, ज्यादातर प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में एक नियंत्रण का पहलू होता है जिसे हमें समझना चाहिए, ताकि हम उन चीजों को नियंत्रित कर सकें जो हमारे हाथ में है और जिनको हम उपयोग नहीं करना चाहते या कम उपयोग करना चाहते हैं। इसके शिष्टाचार होते हैं व्हाट्सएप के, बल्कि पूरे ही नेटवर्क के सोशल मीडिया के, उस पर थोड़ी नजर डालेंगे। फिर हम इसकी जो सीमाएं हैं, मतलब हर चीज, हर प्रोग्राम हर चीज तो नहीं दे सकता, उसकी क्या सीमाएं हो सकती हैं उस पर हम बात करेंगे। और इस हर अच्छी चीज के दुरुपयोग शुरू हो जाते हैं। आप जानते ही हैं कि जो भी मानव इजाद करता है, आविष्कार करता है, उसको गलत लोग गलत उपयोग करके उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। वो है तो उनसे हमें बचना चाहिए या उनमें पड़ना नहीं चाहिए। हाँ, और इसमें सुरक्षा और जो संरक्षण यानी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन जो है, वो हमारा क्या संभावनाएं होती हैं और क्या होनी चाहिए। और हम इसमें व्हाट्सएप ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी कैसे निभाई है, कैसे निभाता है, उस पर हम बात करेंगे। हर जो कंपनी होती है उसका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसके अनुसार वो काम करते हैं। और आखिर में, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है, वो हम शैक्षिक उद्देश्यों की बात करेंगे, जो हम जिस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं व्हाट्सएप का शैक्षिक उद्देश्यों के लिए। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन है और ये मैंने व्हाट्सएप यहाँ रखा है, और हम साथ साथ देखते हुए चलने की कोशिश करेंगे कि जो चीज हम लोग बात कर रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि क्योंकि ये इतना लोकप्रिय और प्रचलित प्रोग्राम है कि आप ये सब करते रहे होंगे। तो रोचक तथ्य पहले हम लोग देखते हैं इसके। तो रोचक तथ्य में अगर हम देखें तो ये दो साथियों ने शुरू किया था, ब्रायन एक्टन और जेन कोउम ने, एक छोटे से प्रोग्राम के रूप में, और आज ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हो चुका है। और ये 2009 में इसको इन्होंने शुरू किया, और 13 में, मतलब उस समय टेक्स्ट मैसेज जाते थे, और 2013 में ध्वनि संदेश भी इसमें आने लगे। और इसको मुझे वापस यहाँ लाना होगा। और इसका जो नामकरण है, आपको कोई बता सकते हैं कि इसका नाम इन्होंने व्हाट्सएप क्यों रखा? शायद मैं अगर इसको हटाऊं और हमारे अपने उसमें जाऊं, हाँ, तो आप लिख सकते हैं चैट में, कोई अगर किसी को ख्याल आता है कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। कोई नहीं लिख रहे हैं। अभी तो हमारे 57 लोग जुड़े हैं, बाकी लोग भी यूट्यूब से जुड़े हैं। कोई व्यक्ति बताना चाहेगा कि क्यों, क्या वो कह सकते हैं इस बारे में कि ये इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? तो ठीक है, हम इंतजार नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसका जब भी अंग्रेजी में बात करते हैं, कोई हम हालचाल पूछते हैं तो कहते हैं अक्सर व्हाट्सएप, क्या चल रहा है, हिंदी में उसको कहें, तो उसी को सामने रख करके उन्होंने व्हाट्सएप जोड़ दिया उसमें। उसमें ऐप का भी अर्थ आ गया और क्या हालचाल है, क्या चल रहा है, उसका भी अर्थ आ गया। और हम अब फिर वापस चलते हैं आगे। 180 देशों में इसका इस्तेमाल होता है। 150 करोड़ लोग इसमें जुड़े हुए हैं। 20 करोड़ लोग 20 करोड़ लोग इसमें भारत से हैं। और इसका बाकी जो इस तरह की बहुत और भी ऐप हैं, उसमें सर्वाधिक उपयोग व्हाट्सएप का होता है, और भारत से ही सबसे ज्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और आप जानते हैं कि उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बहुत हैं, जो एक अच्छी बात है। और अगर हम फिर वापस इसमें जाएं तो इसमें 12 देशों में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें उत्तरी कोरिया, क्यूबा, चीन, ईरान, सीरिया, कतर और यूएई हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो 1 मिनट में 2 करोड़ 90 लाख संदेश प्रेषित होते हैं इससे।
200 करोड़ मिनट रोज इस पर कॉल पर जाते हैं और 10 लाख नए उपयोग करने वाले यूजर्स इसमें रोज जुड़ते हैं। दिन में आप औसतन, मतलब सभी नहीं, लेकिन औसत निकाला गया है कि दिन में व्यक्ति 23 बार जांच करता है अपने व्हाट्सएप की, और उस पे औसत रूप में कुछ लोग ज्यादा करते होंगे, कुछ कम करते होंगे, 28 मिनट वो लगाते हैं। ये मैंने इसलिए निकाली सूचना कि आप इसको चाहें तो कम कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम ज्यादा ना हो, इस बारे में आजकल बहुत सजगता शुरू हो गई है। तीसरा ऐसा ऐप है ये जो सबसे ज्यादा, थर्ड मोस्ट डाउनलोडेड ऐप, तीसरा ऐप है जो डाउनलोड किया गया है। इसमें सिर्फ 50 कर्मचारी और 50 इंजीनियर काम करते हैं, जो एक बहुत बड़ी चीज, इतनी बड़ी चीज को प्रबंधित करने के लिए, मैनेज करने के लिए। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि टेक्नोलॉजी कितनी मदद करती है कि इतने बड़े आयोजन को सिर्फ इतने ही लोग प्रबंधित कर सकते हैं, ये बताने के लिए किया गया है इसको। फिर 60 भाषाओं में, जिसमें हिंदी मराठी भी शामिल है, इसका समर्थन है। 60 भाषाओं में काम कर सकते हैं इसमें। जापान और आयरलैंड सहित बहुत सारे देशों की जीडीपी से अधिक है इसका जो टर्नओवर है, इसमें जो धन लगा है, देखिए कितनी बड़ी बात है। और इसको वापस इधर, और जो दूसरे इसके आपको मालूम है कि इसके जो विकल्प हैं वो आई मैसेज है, वी चैट है जो मेरे ख्याल से चीन में है, जैसे मैंने कहा कि चीन में ये बैन है, वाइवर है, टेलीग्राम है और लाइन है। ये हमारे कुछ रोचक तथ्य थे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे, इनमें से कुछ बातें कम से कम, और आप इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक होंगे तो ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं अनेक माध्यमों से। इसके क्या उपयोग है ये आप जानते हैं, सिर्फ आपको दोहराने के लिए बताना चाहता हूं कि आप इसमें एक तो संदेश टेक्स्ट के द्वारा और ध्वनि के द्वारा और छवि के द्वारा, फोटो के द्वारा भेज सकते हैं, और आप इसमें से बहुत सारे लोग आप करते होंगे डिक्टेशन भी दे सकते हैं। यानी डिक्टेशन के दो रूप हैं, एक तो आप जो संदेश देना चाहते हैं उसे अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग इसमें डिक्टेशन दे करके टेक्स्ट के रूप में आप बोलते हैं और ये टेक्स्ट आता है और उसमें आप वो टेक्स्ट भेज देते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी वगैरह में ये सब उम्मीद हो सकता है, हम करते रहते हैं। इसमें आप इमोजी, जिफ और स्टिकर भी लगा करके अपने जो संदेश है उनको ज्यादा जीवंत और ज्यादा मजेदार और ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं, बनाते ही हैं। इसमें आप संदेश फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको कोई बात ऐसी है जो शिक्षा आपके पाठ से संबंधित है, मान लीजिए आपको अपने अर्थशास्त्र के पाठ में कोई ऐसी परिभाषा नजर आए, पता चली है जो बहुत रोचक है और जो परीक्षा में लिखने से अंक ज्यादा आएंगे, तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें कुछ सीमा है कि एक बार फॉरवर्ड की गई चीज को हम 5 से ज्यादा लोगों को नहीं भेज सकते, लेकिन ये है एक सुविधा जो हमारे काम में आती है। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जिसमें फोटो या इमेज जो है, फोटो तो वो है जो आप कैमरे से खींचते हैं, और इमेज वो है या छवि वो है जो आप अन्य चित्रों के माध्यम से आपके पास उपलब्ध होती है, वो भी इसमें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। मान लीजिए, और जैसे कि हम आगे देखेंगे इसमें सूची में होगा कि आप इसको रिले कर सकते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जैसे कि मैंने अभी ये अपना फोन जोड़ा हुआ है दिखाने के लिए, लेकिन इसके अलावा आप ब्राउजर में और इन व्हाट्सएप की ऐप में अपने व्हाट्सएप मैसेज और वो जो प्रोग्राम है उसको रिले कर देते हैं। तो वहां पर मान लीजिए आपको कोई संदेश मिला है एसएमएस में, वो आप कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, जिसमें आपका समय बचता है और आप जल्दी से ये सब काम कर पाते हैं। इसमें आप कॉल भी करते हैं, जैसे कि ऊपर ध्वनि कॉल की बात हुई है, और समूह कॉल भी कर सकते हैं। इसमें कॉल में बहुत सारे लोग जुड़ भी सकते हैं, और इसमें एक ब्रॉडकास्ट की सुविधा है जिसको मुझे लगता है आप बहुत सारे लोग करते होंगे। आप अगर एक तो इसमें है समूह यानी ग्रुप, जिसमें आप बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं और ग्रुप में आप
संदेश का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ संदेश भेजना चाहते हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने इसमें एक, हम लोगों को बहुत सारे संदेश आते हैं ना सुबह की नमस्कार वगैरह, तो आपको हर एक का जवाब, मान लीजिए किसी जो लोकप्रिय व्यक्ति है जैसे राम लखन पाल जी हैं, उनके पास 100 आते हैं, तो वो बेचारे थक जाते होंगे जवाब देते देते। तो उसकी सुविधा के लिए इन्होंने एक ब्रॉडकास्ट का टूल दिया, सुविधा दी है, जिसमें आप इसमें एक जैसी एक न्यू ब्रॉडकास्ट करेंगे और इसमें आप जोड़ सकते हैं जो भी आप जोड़ना चाहें जिन लोगों को। जैसे मैंने एक ब्रॉडकास्ट का समूह बनाया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आप स्टडी, क्योंकि आप बहुत सभी लोगों को स्टडी बहुत पसंद है, तो आप स्टडी के नाम से कर सकते हैं। और फिर इसमें आप आप कोई भी संदेश इसमें दे सकते हैं। जैसे ये मैं इसको हिंदी में देने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए आप गुड मॉर्निंग ही लिखें इसमें, और वो भी गुड मॉर्निंग लिखें, तो ये सभी लोगों के पास चला जाएगा जो आपके समूह में है। और उनको ये लगेगा, अगर वो जानते समझदार नहीं है, मतलब मेरा मतलब है कि जानकार नहीं है, समझदार तो होंगे, कि वो आपने अलग से उन्हीं के लिए भेजा है, लेकिन वहां पर एक छोटा सा आइकन बन जाता है। जैसे मैंने इनको भेजा था ये गुड मॉर्निंग, तो ये जो आइकन यहाँ पर है ये आपको बताता है कि ये ब्रॉडकास्ट का संदेश है। तो ये बड़ी सुविधा है जिसमें कोई दूसरे लोग संदेश नहीं भेज सकते, लेकिन आप एक ही संदेश बहुत सारे लोगों को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। नई सुविधा के रूप में इन्होंने एक कम्युनिटी भी बनाया है जो समूह से हटकर और बढ़कर है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें ऑनलाइन अनाउंसमेंट कर सकते हैं और अपने आसपास की चीजों को शेयर कर सकते हैं, उसको भी आप अपने काम में ला सकते हैं। फिर ये मैंने आपको कम्युनिटी या समुदाय बताया ही है अभी, और भी बहुत सारे उपयोग हैं जो मैं इसमें है। आप इसमें डीपी अपनी सुंदर फोटो आप सभी की जो है वो आप लगाते ही हैं, वो कर सकते हैं डीपी। और अब जो आप दरअसल ये जो मैंने इसको फोन जोड़ा है वो एंड्रॉयड है, क्योंकि मैं विंडोज पर काम करता हूं, लेकिन मेरा फोन जो नियमित रूप से काम में आता है वो आईफोन है और वो इसमें जुड़ता नहीं है। तो इसमें बहुत सारी चीजें मैं चाहकर मैं नहीं दिखा सकता। तो मान लीजिए अब अगर ये इसको देखें तो इसमें तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आईफोन में मैंने देखा है कि वो अब जो आप चैट भेजते हैं या बात करते हैं वो आपको आपकी डीपी के साथ दिखाई देती है, लेकिन ये शायद एंड्रॉयड में है कि नहीं मुझे पता नहीं। तो और आप डीपी के साथ अपना एक बढ़िया सा जो आपके जीवन को प्रदर्शित करता है या जीवन क्या कहते हैं उसको, जीवन दर्शन को प्रदर्शित करता है, उसे उसको आप अपने अबाउट या परिचय के रूप में लिख सकते हैं, जो आप में से सब लोग इस बारे में जानते हैं। जैसे ये सेटिंग है और आपका यहाँ पर ये है, आप ये यहाँ लिख सकते हैं, आप जो भी आप कहना चाहें। आपका फोन नंबर इसमें आ गया है और बता सकते हैं उपलब्ध है या नहीं है, आप ये सारी चीजें आप इसमें आती हैं। अपना नाम आप जो भी आप देना चाहे वो दे सकते हैं। और ये खोले लिया है तो हम ये भी देख सकते हैं कि आप अपना इतना सुंदर स्मार्ट जैसा अवतार भी बना सकते हैं, और उसमें बहुत सारे हैं रंग वगैरह आपको बताने के लिए किस तरह से आप बनाना चाहते हैं वो सब आप इसमें कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या उपयोग है इसके। आप अपना स्टेटस भी बता सकते हैं कि आप उपलब्ध है या नहीं है, वो यहीं से आप सेटिंग्स में जा करके अपना स्टेटस वगैरह जो है इसमें डाल सकते हैं। तो अपना स्टेटस और परिचय यानी कि वो जो आप अपने बारे में लिखना चाहते हैं वो बता सकते हैं। और इसमें आप अटैचमेंट के रूप में फाइल, जैसे आपका टाइम टेबल है या कोई डॉक्यूमेंट है, वो
इसमें डाल सकते हैं। और मुझे हाँ, इसमें हम लोग ये आप अलग से देख सकते हैं कि किसी के साथ आपने जो चैट की है, वार्तालाप किया है, उसमें कितने मीडिया, कितने डॉक्स और कितने लिंक्स हैं। तो आप जब आप खोज करना चाहें, तो वो आसानी से आपको मिल जाते हैं और खोज का भी इसमें सुविधा है। आप इसमें लिख सकते हैं कि आप क्या खोजना चाहते हैं, कोई नाम या टाइटल जो भी आपको याद आए, वो आप खोज सकते हैं। और वो खोज की ये जो सुविधा है वो संपर्क और चैट और हर जगह है, आपको मिल जाती है। और जैसा कि मैंने बताया, आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप इसमें अपना लोकेशन या स्थान शेयर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है कि आप अगर अपने किसी साथी से मिलना है तो वो कहाँ है, कैसा है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई जा सकती हैं। आप अपने कॉन्टैक्ट्स भी शेयर कर सकते हैं और दूसरे लोगों के कॉन्टैक्ट्स मंगा सकते हैं। और अब इसमें पेमेंट की सुविधा सर शुरू हो। क्षमा चाहती हूँ, 1 मिनट, क्या मैं आपसे एक निवेदन कर सकती हूँ? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जैसे आप बता रहे हैं लोकेशन शेयर कर सकते हैं या तो क्या आप 2-4 वाक्यों में कैसे करना है ये बता देंगे तो बच्चे नोट कर लेंगे। हाँ, हाँ, मैं ज़रूर, मैं ठीक है, मैं करता हूँ। धन्यवाद। तो वो थोड़ा वर्कशॉप जैसा भी हो जाएगा कि वो हाँ, हाँ, हाँ। सीखें करेंगे। तो धन्यवाद, मान धन्यवाद। लीजिए कि देखिए किसी को मैंने अभी संदेश भेजा तो वो जवाब दे रहे हैं। और आप इसमें अगर ये मान लीजिए देवांग जी को हम अपना शेयर करना चाहते हैं, ये कितनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट हम शेयर कर सकते हैं, कैमरा का फ़ोटो लेकर के शेयर कर सकते हैं, गैलरी से कोई फ़ोटो ले सकते हैं। और ऑडियो जैसा मैं कहा अभी, ऑडियो से संदेश दे सकते हैं। ये लोकेशन, ये देखिए आप लोकेशन टू सेंड लोकेशन अपने जगह का। तो आपको हमें क्योंकि मैंने कहा कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसलिए ये समस्या आ रही है। तो हम इसको सेटिंग्स में जाएँगे, इसको अप्रूवल देंगे, लोकेशन शेयर सर कर। लोकेशन जब क्लिक करते हैं तो वो पूछता है कि किसके साथ करना है, उसको भेजते हैं। फिर वो पूछता है कि कितनी देर के लिए करना है, 8 हाँ, हाँ। घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो जो हमारा ऑप्शन है वो हमें क्लिक करना। जी, जी, बिल्कुल। तो जैसे लेकिन उससे पहले आपको व्हाट्सएप जो आपने इंस्टॉल किया है, जी, उसको अ, जिसके साथ शेयर करना है उसका नंबर खोलना। हाँ, लेकिन उससे भी पहले आपको ये व्हाट्सएप को अनुमति देनी होगी कि जी, आप इसको शेयर कर सकते हैं। जैसे ये मैंने जी खोला है, सर, जी सर। अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता तो मैंने अलाउ ओनली, हाँ, तो जी, अब जैसे आपने मैंने, ऐसा कहा इसलिए मैं बोलने की धृष्टता करूंगी। नहीं, 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 बिल्कुल सही आपने अच्छा किया। तो ये अब जैसे ये लोकेशन आ गई है, अब आप इसको शेयर कर सकते हैं। और ये पूछ रहा है कि सेंड योर लोकेशन। ये सारे इसने आसपास की जगह भी बता दी हैं कि कहाँ से कोई और लोकेशन आप देना चाहते हैं। लेकिन इस ये बड़ा सुविधा का जैसे ये अगर हम शेयर कर देंगे तो ये चला जाएगा उनके पास। अभी मैं नोएडा में हूँ, तो वो नोएडा की बता रहे हैं सूचना। तो ये इस तरह से होता है। जब तो ये, हमारे यहाँ सर कोई अतिथि आने वाला होता है जिससे रास्ता नहीं मालूम होता तो हम अपनी हाँ, लाइव लोकेशन शेयर कर बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। उसी को लेकर यहाँ तक आसानी से पहुंच जाता है। बहुत आसानी से, और ये एक बहुत बड़ी सुविधा है लोकेशन जी, की। जी। और इसमें अगर हम अब आगे चले, मैंने कहा कि ज़्यादातर ऐप अब पेमेंट्स के साथ भी जुड़ने लगे हैं, क्योंकि अ, हम लोग वो क्योंकि उनको इसमें लाभ होता है। तो जैसे मैं अगर इसको फिर से शेयर पे लगा दूँ, तो अ, भुगतान पेमेंट का हम करते हैं। और आप इसमें पोल भी आप कर सकते हैं। अगर आप देखें इसको, ये पोल है तो आप देख पूछ सकते हैं कि आपकी जो प्रधानाचार्य कितनी लोकप्रिय है, वो बता सकते हैं इसको। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आप सवाल पूछ सकते हैं, ऑप्शन जोड़ सकते हैं और हाँ या ना जैसे ऑप्शन जोड़ सकते हैं। इस तरह से इससे पोल भी आप आयोजित कर सकते हैं। तो ये हम लोग अभी इसके उपयोग पर हैं। और
अब हम चलते हैं कि ये क्या फीचर्स जिसको कहते हैं उसको हम हिंदी में सुविधाएं कहते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब जल्दी इसको रैप खत्म करेंगे। और जैसे इसमें 2 वर्जन आते हैं, सामान्य मतलब जनरल और बिजनेस के, और वो दोनों ही अभी फिलहाल फ्री हैं। तो बिजनेस वाले जो हैं वो आपके मतलब का इतना नहीं है, जो बिजनेस करना चाहते हैं उसमें वो बैनर और विज्ञापन और इस तरह की सुविधाएं देते हैं। हम लोग सामान्य पर रहते हैं। आप इसमें संदेश को स्टार कर सकते हैं, ये आपको शायद पता होगा। मान लीजिए कोई ऐसा आपको पता है कि टाइम टेबल है या क्या कहते हैं उसको, परीक्षा के लिए आपकी शेड्यूल है, उसको आप कहें तो आप उसको शेयर कर सकते हैं उस संदेश को, और उसके द्वारा आप उसको आसानी से कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें आपको संदेश डिलीट करने की भी सुविधा होती है, इसलिए आपके वो जो स्टार वाले संदेश हैं वो खोएंगे नहीं, ये सुविधा आपके पास है। अब क्योंकि देखिए मैं भी आपके तरह ही इसमें मुझे खोजना पड़ेगा, क्योंकि किस तरह से इसको हम स्टार करेंगे, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता होगा, ये मान करके मैं सिर्फ आपका इसको संकेत दे देता हूँ। मान लीजिए ये है और आप इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं, और आप इसको शेयर सेट एज, ये हाँ ऊपर ही है, देखिए दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे। आप इसको स्टार कर लेंगे तो ये आपके स्टार संदेशों में चला जाएगा, और आप जब ये खोज करेंगे तो ये आपको आसानी से वहां पर मिल जाएगा। और इसके बाद हम आपके जो इसमें एक बहुत सुविधा ये है कि आप जो कहाँ मैजिक का खुल गया है, मान लीजिए आपका कोई संदेश है, कोई जो संपर्क है, जैसे ये देवांग राय जी, हम इसको विवरण देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग उसमें अपने ईमेल और क्या कहते हैं उसको, पता वगैरह लिखते हैं। तो ये एक तरह का ऐसा जानकारी का स्रोत है जिससे आप अपने चीज वो उन लोगों के बारे में खोज सकते हैं, विवरण को देख सकते हैं। वो कभी-कभी लोग बताते रहते हैं कि वहां पर जरूरी चीजें जो आपको ढूंढने की आवश्यकता हो सकती है वो लिखते हैं। आप भी लिख सकते हैं जिससे कि लोगों को वो मिल सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेबसाइट और वेब पर और आपके इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ फिलहाल, और आपको मैं ले चलता हूँ शायद यहाँ, ये आपके इसको मैं फिलहाल छोटा करता हूँ। और जैसे ये मैंने व्हाट्सएप ऐप अपनी लगाई है, जो मेरा वो जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैंने कहा। और ये वहां पर जो भी हो रहा है मेरे फोन में, जो भी मैं करूंगा वो यहाँ रिले करेगा। और जो भी यहाँ मैं मुझे जरूरत है इस पर काम करने की, मान लीजिए, तो मैं जैसे हम छोटे डिवाइस पर आराम से टाइप वाइप नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको टाइप कर सकते हैं अपनी भाषा में। अभी देखिए नमस्कार वगैरह संदेश आप इसके द्वारा कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। ये इनका ऐप है। और अगर आप जाएं व्हाट्सएप वेब पर, तो ये आपके ब्राउजर में भी खुलता है। तो व्हाट्सएप ऐप का फायदा ये है कि वो ऐप आपके कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में कहीं रख सकते हैं। बार बार आपको ब्राउजर में जाने की जरूरत नहीं है। ब्राउजर का ये सुविधा है कि आप उसमें जब भी आप काम करते हैं ब्राउजर में, तो उसको वहां रख सकते हैं। आपको पता ही है कि आप इसको स्कैन करेंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा रिले की है। इसमें समझने की बात यही है कि ये आपका यहाँ कंप्यूटर पर प्रोग्राम नहीं चल रहा है। प्रोग्राम आपके
फ़ोन में ही चल रहा है, बस यहाँ पर उसको रिले करके वो आपको काम करने की सुविधा देता है। तो हम वापस अपने उसमें चलते हैं और इसको दोबारा से शेयर करते हैं। और ये आपने ध्यान दिया होगा कि मैं कहीं दूसरी जगह पे दूसरे प्रोग्राम को खोलता हूँ, फिर भी मेरा मेरा ये यहीं रहता है। इसकी ये मैं सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ये एक सुविधा है जिसमें कोई भी आप हमेशा अपने स्क्रीन पर सामने रख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं वापस जाऊँगा फिर इधर आना होगा, तो वो उसको बचाने के लिए मैंने किया है। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है और रिले कॉल हिस्ट्री आपको पता चल जाती है। कॉल का जो इतिहास है वो आप देख सकते हैं और इसको आप अपने कॉल हिस्ट्री को अ, क्या कहते हैं उसको निर्यात भी कर सकते हैं, अपने ईमेल पर भेज सकते हैं। आप इसमें फ़ोटो एडिटिंग, इमोजी, स्टिकर वगैरह वगैरह लिख सकते हैं। उसको मान लीजिए आपको कोई फ़ोटो मिली है, आप उसको कोई फ़ोटो भेजना चाहते हैं, जैसे ये फ़ोटो है, आप उसको शेयर करेंगे, तो फिर इस समय आप इसको ठीक से मैं इसको करूँगा या नहीं, एडिट करेंगे। जब आप एडिट में जाएँगे, तो आप इस पर लिख सकते हैं शुभकामनाएँ वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं, किसी भी रंग में लिख सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं और इसके अलावा अ, आप इसमें ये कोई इमोजी जैसा है ये जोड़ सकते हैं और ये टेक्स्ट है, इसको आप छोटा कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएँ इसमें आपको भेजने से पहले करने के लिए दी गई हैं। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो और सुविधाएँ जो इसमें हैं, उन पर नज़र डालें। चैट को आप आर्काइव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया ईमेल से मान लीजिए कोई अगर हम लें चैट को, तो आप इस मतलब क्या होता है कि हमारे फ़ोन में कभी-कभी चीज़ें जो है वो जगह कम होने लगती है, तो हम उसको चैट को क्लियर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट अगर करेंगे, तो आप इन मीडिया पूछता है कि मीडिया शामिल करें या नहीं करें, मीडिया शामिल करके आप मीडिया को शामिल कर लें और फिर आप उसको कहाँ पर ले जाना चाहते हैं, अ, व्हाट्सएप में ही ले जाना चाहते हैं या ब्लूटूथ से भेजना चाहते हैं या मैसेज पे भेजना चाहते हैं, आप इसको और भी कुछ है क्या? और ये जो है ईमेल पर आप भेजना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी सुविधा है, आप अपना रिकॉर्ड में रख सकते हैं और यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो आपका जो क्लटरिंग है, जो आपका जगह ले ली गई है, वो हट जाएगी, वो कम हो जाएगी, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें मीडिया को आप एक्सेस कर सकते हैं किसी तरह से, मतलब मान लीजिए आपने कोई लिंक किसी को भेजा है, तो आप उसको वहीं से लिंक को से जाकर के बाहर, जैसे मान लीजिए कोई वीडियो है जो आपके अध्यापक ने आपको भेजा है, तो आप उसको देख सकते हैं। और इसमें ये हम बात कर चुके हैं कि आप नाम से, टेक्स्ट से, लिंक से, डॉक से, किसी भी तरह से इसमें खोज कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को जल्दी से प्राप्त करने के लिए। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सुविधा है और इसमें अगर आप चाहें कि आपके जो संदेश हैं, 1 हफ्ते के बाद या कभी कोई आप समय तय करें, अपने आप डिलीट होते रहें, तो वो जैसे कि हम नियंत्रण की बात करते हैं ना, तो आप ये सुविधा ये इसमें कर सकते हैं कि कब आप कितने समय के बाद आप इसको आपका ये जो मैसेजेस हैं, वो कब जैसे डिसअपियरिंग मैसेज है ना, इसमें अगर आप देखते हैं, तो ये आप तय कर सकते हैं कि 24 घंटे में, 7 दिन में या अभी मैंने जैसे बंद किया है या 90 दिन में वो अपने आप गायब हो जाएँगे, आप 90 दिन करेंगे तो। और इसका एक वो सूचना भी इसमें आ जाएगी कि आपने डिसअपियरिंग मैसेज किया है, तो वो जैसे मान लीजिए हमारे पास सुबह-सुबह बहुत सारे संदेश आते हैं जो पल भर के लिए होते हैं, तो उसको आप डिसअपियरिंग अपीयरिंग लगा सकते हैं, तो आपको वो अपने आप बाद में जाके सारे डिलीट करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो समय-समय पर डिलीट होते रहेंगे। और
अब तो इसमें ये भी सुविधा है कि अगर आपने कोई ऐसी संवेदनशील सेंसिटिव मैसेज या फोटो भेजी है जो बस एक बार देखने से हट जाएगी, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। मीडिया ऑटो डिलीट है, आप इसमें आप अपने जैसे मैं अगर इनका ये देखूं, आप मीडिया में जाकर के यहाँ पर एक साथ भी इनको डिलीट कर सकते हैं। और ये सारी जो सुविधाएं हैं, अगर इस समय मैं इसको बाहर नहीं जाना चाहता, आपका जो गैलरी है वो सारे के सारे नोट करती रहती है कि कौन से व्हाट्सएप से संदेश आए हैं। वहां जाकर भी आप इसे डिलीट कर सकते हैं मीडिया को, क्योंकि वो आपको जरूरत नहीं होती। और मैंने आपको अभी डिसअपीयरिंग मैसेज के बारे में बता दिया है। और थोड़ी सुविधाएं हैं जो हम देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, मतलब बोल्ड करना है, कोई संदेश आप मान लीजिए दे रहे हैं और आप अगर स्टार स्टार के बीच में वो करेंगे, ऐसा कोई संदेश आप भेजेंगे, मैं भेजना नहीं चाहता क्योंकि वो पता नहीं किसको चला जाएगा, तो वो आपका ये बोल्ड में आ जाएगा। इसी तरह से आप अंडरलाइन और डिलीट भी कर सकते हैं। माफ कीजिए, अंडरलाइन और इटैलिक भी कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के द्वारा। और पिन, जो एक बहुत बड़ी सुविधा है कि आप इसमें न केवल संदेश को पिन कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इसको वापस जाके, हाँ, इस कभी-कभी क्या होता है कि आपको ये कुछ चीजें आपको चाहिए होती हैं जो तुरंत दिखाई देती रहें। और ये स्क्रीन इसमें आ गया है, इसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो वो आप चाहते हैं कि वो आप चाहते हैं कि पिन रहे और आपको जल्दी से तुरंत इधर-उधर न जाना पड़े। और उसको आप कैसे करेंगे इसको कुछ, हाँ, शायद अब दिखाई दे। ये हमारा व्हाट्सएप, और ये क्या अभी भी मेरे स्क्रीन दिखाई देती है? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो जी जैसे सर। ये दो मैंने यहाँ पर रखे हैं पिन करके। जैसे मान लीजिए ये है, तो मैं इसको पिन कर सकता हूँ। पिन टू टॉप ये आपको दिखाई देता होगा। तो मैंने ये एक आइडियाज, अगर कुछ मुझे विचार आते हैं तो मैं वो नोट करता रहता हूँ, उसको मैंने टॉप पर रख लिया है पिन करके। तो ये हमेशा यही रहेगा, तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे इसमें हजारों तो नहीं कहे, मतलब सैकड़ों वो है हमारे संदेश देने वाले। तो ये दो चीजें। और पेपर्स, मान लीजिए आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस या आपको अपना एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड रखना है, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं उसको। तो इन दोनों को मैंने पिन किया है, और अनपिन भी कर सकता हूं अगर मैं चाहूं। तो ये दोनों हमेशा शीर्ष पर रहेंगे और मुझे बहुत चीजें ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। और अम, ये बाद में वैसे नोट किया होगा, लेकिन ये देखिए आपको ये शायद नियंत्रण में मैंने लिखा है। आपने ये देखा कि अब जैसे मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ और ये कंप्यूटर पर रिले हो रहा है, तो आमतौर से संदेश आएगा तो वो एक आवाज करेगा कि आपका व्हाट्सएप संदेश आ गया है, तो वो आपको ध्यान भंग करता है। तो आपके लेखन में या कुछ पढ़ रहे हैं तो दिक्कत आती है, तो आप इसको म्यूट कर सकते हैं। और अनम्यूट भी कर सकते हैं। मैंने तो ज़्यादातर म्यूट किए हुए हैं, क्योंकि ये देखिए अगर हम इसको म्यूट करना चाहें तो वो पूछता है कि हमेशा के लिए, 1 सप्ताह के लिए, ये 8 घंटे के लिए म्यूट करना है। तो आप म्यूट करेंगे तो आपको आप अपने फ़ोकस आपका काम पर रहेगा और परेशानी नहीं होगी इन संदेशों के आने से। तो ये शायद बंद हो गया था।
इसको दोबारा से हम खोल लेते हैं और हम कहाँ पर थे, उपयोग पर थे हम, हाँ, फॉर्मेटिंग पर और पिन की बात हमने कर ली है। इसमें और 2 चीज़ें जो हैं, एक तो आप जैसे मेरे जैसे आदमी होता है ना, मुझे जैसे पाल साहब को संदेश देना है कि भई आपका जन्मदिन मुबारक हो, मैं और पहले याद रहेगा कि उनको संदेश देना है, लेकिन बाद में वो मैं भूल जाऊँगा, उसी दिन भूल जाऊँगा। तो पहले से आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं कि ये संदेश मेरा जन्मदिन की उस तारीख पर चला जाए। और ये सुविधा सिर्फ़ संदर्भ के लिए बता रहा हूँ कि जब आप ईमेल करते हैं तो वहाँ भी आपको सुविधा मिलती है कि आपको किस समय, किस दिन किस तिथि को ये संदेश भेजना है, तो वो आपको उसी दिन भेज दिए। जब हम कभी ईमेल पर बात करेंगे तो वो मैं दिखाऊँगा। और इसके अलावा ऑटो संदेश, मतलब आपको कोई संदेश आया कि कहीं से आपके मित्र से, तो वो अपने आप उसका जवाब दे देगा कि मैं अभी व्यस्त हूँ, तो थोड़ी देर में बात करूँगी या करूँगा। और ये 2 सुविधाएँ इसमें हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों थर्ड पार्टी की हैं। थर्ड पार्टी की, आम तौर से थर्ड पार्टी की सुविधाएँ परेशानी पैदा कर सकती हैं, इसलिए मैंने उनको नहीं लगाया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सुविधाएँ काम कर सकती हैं। तो अगर आप सर्च करेंगे क्या कहना चाहिए इसमें, ऐप डाउनलोड करने वाले प्रोग्राम में, ऐप स्टोर में, या तो आपको ये मिल जाएँगे। तो लेकिन मैंने उनको नहीं रखा है, हम इसको फिर से इनको यहीं पर छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और फिर हम नियंत्रण, मैंने आपको बताया कि नोटिफ़िकेशन या अधिसूचना दोनों एक ही बात है, इंग्लिश और हिंदी में। आप इसको रोक सकते हैं, जो मुझे तो बहुत सुविधा की बात लगती है। और इसके अलावा आप संदेश को डिलीट कर सकते हैं। आप ब्लॉक कर सकते हैं अगर कोई आपको बहुत सारे बेवकूफ़ी के कोई चीज़ें भेज रहा है या आपके संपर्क में नहीं है। ऐसे जैसे हम कह रहे थे ना कि दुरुपयोग बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक दुरुपयोग होगा कि आपको खामखा के या तो कुछ बेचने के लिए या और परेशान करने वाले संदेश आते हैं, तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। अपना खुद का समूह जो है, ये शायद आप लोग समझते होंगे इस बात को। मैं आपको फिर से वहाँ ले जाना चाहूँगा, जो हम बात कर रहे थे ऐप की। क्या वो बंद हो गई है? अगर हम हाँ, ये देखिए, ये जो आइडिया का ऐप, मतलब आप खुद को कैसे संदेश देंगे? आपके मन में सवाल आया होगा कि आपने ये 2 पिन कर लिए अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए और आइडियाज़ के लिए, लेकिन आपने ये कैसे किया? कैसे ये संभव है? तो इसमें जैसे मान लीजिए आपको क्या करना होगा कि ये एक ग्रुप है और इसमें आप देखें कि पार्टिसिपेंट जो हैं, आप खुद हैं और खुद ही एडमिन हैं। तो बनता नहीं है, तो इसमें आपको अपने किसी परिवार के व्यक्ति को या मित्र को जोड़ना होगा और फिर वो व्यक्ति अपने खुद का समूह आप इस तरह से बना दे सकते हैं, जो काफ़ी रोचक और लाभदायक चीज़ नज़र आती है, ख़ास तौर से मुझे तो ये और प्राइवेसी, मतलब आप की जो प्राइवेसी, आपने देखा ही होगा कि कौन आपको देख सकता है, कौन आपको नहीं देख सकता है। आपके संदेश भी इसमें है ना, आप जानते हैं कि किसी ने आपका संदेश पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो डबल टिक से पता चलता है संदेश को पढ़ा गया या नहीं पढ़ा गया है। और आप ये इसमें काम कर सकते हैं कि आप ये डबल टिक जो ब्लू है, आप चाहें तो इसमें प्राइवेसी में जाकर के इसको हटा सकते हैं कि कोई भी आपके ब्लूटूथ ये हमेशा नॉन ब्लू रहेगा, यानी सामान्य रंग में रहेगा और उनको पता नहीं चलेगा कि आपने संदेश को पढ़ा या नहीं पढ़ा। ऐसा सोचा जाता है। हालाँकि अगर आप
इसको संदेश पर जाकर इसमें ये परेशानी है, लेकिन अगर आप इसको इन्फो में जाएंगे, अब वो पता नहीं व्हाट्सएप पर तो ये राइट क्लिक से आ जाता है, शायद ये रिले होने की वजह से नहीं आ रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन दे देता है कि संदेश पहुंच गया है या पढ़ लिया है, वो जानकारी उनको मिल जाती है। लेकिन फिर अगर आप ये सुविधा इसमें जोड़ेंगे तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपका संदेश पढ़ा गया है नहीं, क्योंकि ये दोनों तरफ लागू होता है। आपकी प्राइवेसी, कौन आपको ऑनलाइन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, वो सारी चीजें आप प्राइवेसी में जाकर के, जो इसमें आप सेटिंग्स में जाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी, जैसे कि हम देख ही रहे थे कि नोटिफिकेशन आपको लेना है कि नहीं लेना है, आपको म्यूजिक बजाना है कि नहीं बजाना है, ऐप की भाषा आप हिंदी मराठी जो चाहे वो रख सकते हैं, और ये प्राइवेसी है। आपकी फोटो प्रोफाइल कौन देख सकता है आपकी, आप पिछली बार कब यहाँ लास्ट सीन कब थे वो कौन देख सकता है, आपका अबाउट कौन देख सकता है, आपका स्टेटस कौन देख सकता है, ये सारी चीजें आपकी प्राइवेसी को कंट्रोल करने के लिए आप इसमें तय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारी चीजें हम लोग अभी तक उपयोग और फीचर्स देख चुके हैं। अब हम थोड़ा शिष्टाचार की बात करें तो सबसे पहले अक्सर हम लोग ये रोमन में हिंदी लिखते हैं। इसमें एक तो समस्या ये है कि जैसे मुझे तो वो पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है कि क्या लिखा गया है, और ये शायद हमारे भाषा के प्रति सम्मान भी नहीं है। तो आप मराठी या भारतीय भाषाओं को उनकी लिपि में ही लिखेंगे तो जल्दी समझ में भी आएंगी और शायद हम भाषा का सम्मान भी करेंगे। कभी भी ये हमारी भाषाओं में ये बहुत खूबसूरत चीज है कि ये कैपिटल नहीं है, लेकिन कभी भी अगर अंग्रेजी में संदेश दे रहे हैं तो कैपिटल में कभी ना लिखें, क्योंकि वो चिल्लाना माना जाता है सोशल मीडिया पर, जैसे आप शाउट कर रहे हैं, और बोल्ड भी ना करें। मतलब कैपिटल और बोल्ड का नियंत्रित उपयोग करें, जैसे एक शब्द कैपिटल कर दिया या शीर्षक कैपिटल कर दिया या थोड़ा हिस्सा बोल्ड कर दिया जिस पर आप ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं, लेकिन पूरा संदेश ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जब फॉरवर्ड करते हैं, मान लीजिए आपने एक वीडियो फॉरवर्ड किया, तो अब प्रायः पता नहीं चलता है कि वो वीडियो क्या है, तो आपको लिखना चाहिए उसके साथ छोटी सी टिप्पणी कि ये वीडियो देख लो, इसमें हमें गणित के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, या भाषा के बारे में, जो भी आपका विषय है। तो वो जो पढ़ने वाला है उसको पता चलेगा कि वीडियो देखना है या नहीं देखना है, कब देखना है, बाद में शेड्यूल करना है या छोड़ देना है। और मतलब जैसा हम लोग कह ही चुके हैं कि हमें इसका नियमित रूप से कम उपयोग करना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से जितना जरूरी है उतना ही उपयोग करना चाहिए। और अगर आप इसका पढ़ाई में, स्टडी में उपयोग करते हैं तो उसके लिए भी कम करें, और मजे के लिए करते हैं तो दोनों में संतुलन बना के रखें। ये हमारे शिष्टाचार हैं। आपने देखा होगा कि कभी-कभी आपको कुछ पोस्ट परेशान करती हैं। जैसे आपका एक समूह है जो आपको हिंदी या मराठी पढ़ने के लिए आप लोगों ने बनाया है आपके अध्यापक के साथ, और कोई वहाँ पर पोस्ट कर देता है गुड मॉर्निंग वगैरह, या कोई पोस्ट कर देता है कि मैं किसी मॉल में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो वो आपको कभी-कभी लगता है कि ये क्या वाहियात चीज़ है। तो हर समूह और हर जगह हर पोस्ट के लिए नहीं बनी होती, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये एक बड़ा शिष्टाचार है जो अक्सर लोग नहीं करते हैं। और इसमें खास बात मतलब ये भी है कि आमतौर से जब हम समूह बनाते हैं तो किसी बड़े समूह का वो हिस्सा होते हैं, किसी ऐसे समूह का हिस्सा होते हैं जो अन्यत्र भी उपलब्ध है। तो आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति हर जगह वही संदेश दिए जा रहा है या दी जा रही है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो वो आपका संदेश, वो एक ही संदेश हमें कई जगह देखने को मिल जाता है। तो ऐसा ना करने से ही हमारी इज्जत जो है ज्यादा बढ़ेगी। और समूह बनाए तो बिना अनुमति के न जोड़ें, क्योंकि हर कोई पसंद नहीं करता है कि उन्हें समूह में
जोड़ लिया जाए। तो ये हमारे कुछ शिष्टाचार हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए और अपने को अच्छा साबित करना चाहिए। ये इसकी लिमिटेशंस जो सीमाएं हम लोग बात कर रहे थे कि फॉरवर्ड करने पर ये सरकार की तरफ से और अन्य जगहों की तरफ से ये सीमा आ गई है कि हम 5 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आपने ये देखा होगा कि कभी-कभी व्हाट्सएप के संदेश गुमराह भी करते हैं और पूरे विश्वसनीय नहीं होते हैं और ये जो व्हाट्सएप की नीति है उसमें लिखा भी जाता है कि मान लीजिए आपको कोई बहुत जीवन जीने मरने का सवाल है तो उस समय आप व्हाट्सएप का उपयोग करेंगे, संदेश देंगे या फ़ोन करेंगे तो ये बहुत विश्वसनीय नहीं है, एक बात। दूसरा ये कि कभी-कभी आपने देखा होगा कि कोई किसी ने संदेश भेजा और वो हम उससे बहुत परेशान हो गए, नाराज़ हो गए कि ऐसा कैसे कोई लिख सकता है। तो ये बात हमेशा भाषा में रहती है कि हम लिखित रूप से जो भाषा है वो और मौखिक रूप से जो भाषा है वो दोनों में बहुत अंतर होता है और भाषा कभी भी हमारी पूरी बात को संप्रेषित नहीं कर सकती। तो अगर आपको लगता है कि कोई संदेश आपको चुभा है, परेशानी हुई है, तो इसकी बहुत संभावना है कि वो शायद उस नज़र से, उस उद्देश्य से नहीं भेजा गया और हमेशा उसका स्पष्टीकरण ले लेने में अच्छा रहता है, बजाय इसके कि आप उससे जिसने भेजा है उससे मुँह फुला के बैठ जाएँ, नाराज़ हो जाएँ वगैरह-वगैरह। तो इसकी विश्वसनीयता बहुत नहीं है, ये सीमा है इसकी। आपातकाल की मैंने बात की, आपातकाल में इसका उपयोग उपयोगी हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसी सीमा है कि नहीं भी हो सकता है। आपने कुछ लिखा और संदेश नहीं देखा गया तो आप उसको अ, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो ये इसके कुछ सीमाएँ हैं और हम दुरुपयोग की बात करें, फेक न्यूज़ आपने बहुत सुना होगा कि जैसे नेहरू मुसलमान थे या कुछ इस तरह की फालतू चीज़ें आपको नज़र आएँगी। तो ये इसमें फेक न्यूज़ को बढ़ाने में ये बहुत योगदान करता है, इसलिए हमें इसको सावधान रखना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये वो कॉलेज वगैरह ये सब सुनते ही हैं आप। और आप एक समझदार विद्यार्थी होने के नाते फेक न्यूज़ को आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, एक बात। दूसरे, बहुत ही आसानी से आप फेक न्यूज़ की जाँच कर सकते हैं गूगल पर, न केवल टेक्स्ट की बल्कि फ़ोटो या इमेज की भी। तो आप अगर कोई फेक न्यूज़ आपके पास आती है, तो उसकी जाँच करके आप बता सकते हैं, देख सकते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। अभी एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारा एक साथियों का समूह है, उसमें एक बहुत बड़े अधिकारी ने लिखा कि 15वीं शताब्दी में एक हमारे यहाँ क्या है कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था और उसमें एक प्रस्तर पत्थर की मूर्ति है जिसमें एक टीवी जैसा बना हुआ है और माउस जैसा उसमें दिखा रखा है और वो उसको प्रमाण के रूप में दे रहे हैं और आपने तो ये भी देखा होगा कि क्योंकि हनुमान जी आपके जो गणेश जी हैं उनका एक चूहा उनके साथ रहता है तो वो माउस वहीं से आया इस तरह की चीजें लेकिन उसको मैंने जाना कि खैर उन्होंने उसको हटाया। तो हमें इस तरह से इनसे बचना चाहिए क्योंकि फेक न्यूज़ हमारे मन का और समाज में बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाती है। स्कैम होता है मतलब खरीदो, बेचो इस तरह की चीज़ें चलने लगती हैं, उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, ये इसका दुरुपयोग है। वायरस भी इसमें आ सकता है, इस पर भी आपको देखना चाहिए। तो कोई ऐसा संदेश हो जो आपको संदेहजनक लगे तो उसको खोलना नहीं चाहिए, वो आपके फ़ोन को बिगाड़ सकता है। अभद्रता करते हैं लोग, बदतमीज़ी से पेश आते हैं, वो भी इसका एक दुरुपयोग है। नहीं करना चाहिए हमको और उसको स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, उसका हमें रोकना चाहिए। और ये हेट मैसेजेज़ और इस तरह की चीज़ें भी इसके द्वारा होने लगी हैं। ये इसके दुरुपयोग हैं जिनसे हम बचेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। प्राइवेसी पर हम बात कर चुके हैं कि कौन किसको देख सकता है वो ये इसके प्रोटेक्शंस और हमारे जो सिक्योरिटी है, स्कैम से हम इसको पासवर्ड लगा करके स्कैम से बच सकते हैं, वायरस से बच सकते हैं। ये सारी हमारी चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। अपने प्राइवेसी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने स्कैम से बच सकते हैं और एंटीवायरस लगाने से इसमें हम
बचे रह सकते हैं। जो सामाजिक ज़िम्मेदारी की बात है, तो एक तो जब हमारा ये कोविड का समय आया, उसमें व्हाट्सएप ने मिलियंस विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ को दिए इसके लोगों के इलाज के लिए और टीके के आविष्कार के लिए। मतलब वो समय जब बहुत सारे लोग बल्कि देश भी पैसा बनाने में लगे हुए थे और लोगों को लूटने में लगे हुए थे, तब इन्होंने पैसा दिया, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात थी। और इसके साथ ही उन्होंने वो मैंने शायद पहली बात बाद में इन्होंने एक तो पैसा दिया और दूसरे सूचना के आदान-प्रदान में सहायता करके सहयोग किया, जिससे कि सही जानकारी लोगों के पास मिले। ये यहाँ तक हम लोगों ने बात की है इसके जो हमारे फीचर्स, उपयोग, नियंत्रण आदि में। तो जो शैक्षिक उद्देश्य मतलब हम पढ़ाई के लिए इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आखिरी ये चीज़ है। तो एक तो हमारा पढ़ाई का क्या लक्ष्य है, वो हम निर्धारित करके इसमें लिख सकते हैं। आपको पता है सभी जो शिक्षा के दर्शन वाले शिक्षा के दार्शनिक तो नहीं लेकिन ऐसे जो गुरु होते हैं वो बताते हैं कि आप अगर लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे और उसे रोज़ बार-बार देखते रहेंगे तो वो आप हासिल कर सकते हैं। पूरा वो शाहरुख खान की फ़िल्म में भी था ना कि पूरी कायनात आपकी मदद करने में जुट जाती है। तो वो एक तो ये आपको लक्ष्य निर्धारित करके और उसे आपको सामने रखने में मदद करता है। हर एक के अपने-अपने लक्ष्य होते हैं, कोई फर्स्ट डिवीज़न चाहता है, कोई टॉप करना चाहता है, कोई सिर्फ़ पास करना चाहता है, तो जो भी आपका लक्ष्य है वो निर्धारित कर सकते हैं। आप अपने शेड्यूल, समय सारणी और टाइम मैनेजमेंट इसके द्वारा कर सकते हैं। कब, किस समय, क्या, कैसे, कितनी पढ़ाई करनी है, कहाँ घूमने जाना है, वगैरह-वगैरह, कब खाना खाना है आदि। आप पढ़ाई में हमें हमें क्या-क्या ज़रूरत पड़ती है? एक तो हमें पढ़ना होता है, तो आप इसमें टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, फ़ाइल भी पढ़ सकते हैं, लिंक पर जाकर के पाठ भी देख सकते हैं। इसमें आप नोट्स बना सकते हैं, जो आप जब चाहे खोल करके इसको रेफ़र कर सकते हैं। परीक्षा से पहले भी कर सकते हैं, परीक्षा के दौरान नहीं करें तो अच्छा है, वैसे तो आपको फ़ोन ले जाने ही नहीं देंगे, तो वो संभव ही नहीं है। नोट्स ले सकते हैं, नोट्स शेयर कर सकते हैं, शायद हम बाद में बात करेंगे और इसपे ऑनलाइन लिंक्स वगैरह भी आप शेयर कर सकते हैं या अपने साथियों के साथ भी समूह बना सकते हैं, आपके अध्यापक भी आपके लिए बना सकते हैं, जो बनाए भी होंगे। आप इसपे चर्चा कर सकते हैं। एक डिस्कशन फ़ोरम हो सकता है, कोई कुछ बोले, जो आमतौर से कक्षा में आप अपने साथियों के साथ कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसका स्पष्टीकरण माँग सकते हैं, शेयर कर सकते हैं चीज़ों को और सुझाव दे सकते हैं अपनी तरफ से। तो ये आपके शैक्षिक ग्रोथ में, शिक्षा की वृद्धि में मदद करता है इस तरह से और आप इसमें अभ्यास भी कर सकते हैं। अगर आपके पास खाली समय है, कोई चीज़ आप अ, बार-बार प्रैक्टिस करना चाहें, भाषा में जैसे आपको इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस करनी है या आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, तो आप इसमें वो सब कर सकते हैं। इसका आप रिव्यू भी कर सकते हैं और रेफ़रेंस भी इसमें इसको बार-बार रेफ़रेंस मैंने कहा ले सकते हैं और रिपीट कर सकते हैं चीज़ों को। आप मतलब मान लीजिए आपने उसको ऑडियो में दे दिया है, तो ऑडियो रख लिया है, तो आप उसको बार-बार सुन सकते हैं, आपको मदद करेगा। आप इसमें रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, असाइनमेंट्स भी करने में आप इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं, जिससे कि आपको असाइनमेंट करने में, लिखने में बहुत सारे लोग तो अभी इतने निपुण हैं कि वो बहुत ही जल्दी-जल्दी इस पर टाइप या बोल करके टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, तो पूरा असाइनमेंट भी इस पर किया जा सकता है। और आप इसमें क्या है और कब पढ़ाई करनी है वगैरह-वगैरह। ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा आपके साथ साझा करूँ। आपने इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पहले से जानते हैं, जो इसमें हम लोग बात नहीं कर पाए, लेकिन उद्देश्य ये था कि हम लोग थोड़ी-सी बात व्हाट्सएप पर करें और इसका उपयोग अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई में करने के लिए करें, तो हम ये देख सकेंगे कि किस तरह से हम लोग व्हाट्सएप का अपने पढ़ाई के लिए और शैक्षिक उद्देश्य हासिल करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो अब मैं शेयरिंग बंद कर देता हूँ और फिर हम लोग कुछ बात कर लेंगे।
मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बात को सुना और इतने गौर से इन चीजों को नोट किया। उम्मीद है कि आपको कुछ लाभकारी लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।